आज अगर कोई नेताजी कह देता है तो लगता है इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती। पॉलिटिशियन वो है जो जोड़ तोड़ कर करके सिर्फ इसकी कोशिश ये होती है कि कैसे हम सत्ता को ग्रैब करें, पावर को ग्रैब करें। वो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। और राजनेता, स्टेट्समैन, वो जनरेशन के बारे में सोचता है कि मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में वो दलितों से भी बदतर है। अलायंस है, आपका अलायंस है AIMIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। तो ऐसा कहा जाता है, जो गैर मुस्लिम लोगों में एक चीज़ का ये भाव देखा जाता है कि वो मुस्लिम के हित की बात सोचते हैं। तो आप 20वीं से लड़ रहे हैं चुनाव और AIMIM के साथ अलायंस है आपका, तो क्या 20वीं की जो गैर मुस्लिम जनता है उनके बारे में क्या आप सोचते हैं? नमस्कार, ABN 24 में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ 20वीं विधानसभा में। 20वीं विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले औसाफ लड्डन साहब के घर पे इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। ये चुनाव लड़ रहे हैं SDD से, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक से, और इनकी अलायंस है AIMIM के साथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट से ये चुनाव लड़ रहे हैं 20वीं विधानसभा से। सबसे पहले मैं सर से स्वागत करूंगा हमारे चैनल में कि ये हमें वक्त दिए और हमसे बात किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको जैसे सबसे पहले हम आपसे अभी मुलाकात किए हैं, सबसे पहले आपको देखे हैं, तो आपकी सिंप्लिसिटी जो है वो काबिले तारीफ है। कि जैसे कि एक कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, तो उनको जो देखा जाता है कि वो ज़्यादातर अपने कुर्ते पैजामा में होते हैं, तो आपको देख करके ऐसा नहीं लगता इसके पीछे कोई खास वजह है सर? नहीं, ऐसा है कि आपने सही फरमाया। आजकल आइडेंटिटी जो है वो कुर्ते पैजामे ही से, अगर कुर्ते पैजामे में है तो तभी पता चलेगा कि ये लीडर हैं, ये नेताजी हैं, और कुर्ते पैजामे में नहीं है तो नेताजी नहीं। लेकिन मैं उसका मुखालिफ हूँ। मेरे ख्याल से इंसान को उसूल और सिद्धांत से लैस होना चाहिए। राजनीति क्या है? राजनीति कुछ अक़दार, कुछ मूल वैल्यूज़ को हासिल करने की लड़ाई है। तो वो मूल क्या है? वो वैल्यूज़ किसे कहते हैं? जिसे हासिल कर कोई शख्स, कोई व्यक्ति समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करे, वो अक़दार कहलाता है, वो वैल्यूज़ मूल। उसी को लोग हासिल करने के लिए इतना जोड़ तोड़ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं। वो अक़दार क्या है? वो अक़दार है वेल्थ, पावर और मान सम्मान, रिस्पेक्ट। मैंने राजनीति में कभी वेल्थ को अव्वलियत नहीं दी, फौकियत नहीं दी। पावर तो एक आनी जानी चीज़ है। पावर मेन चीज़ है रिस्पेक्ट, मान सम्मान। मैंने राजनीति में हमेशा मान सम्मान, इज्जत, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने अपने आप को बचा के रखा। और आज तो हालात ऐसे हैं, आपने सही कहा। आज अगर कोई नेताजी कह देता है तो लगता है इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों सर? और ऐसा देखिए, इसलिए होती है, ऐसा है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। पॉलिटिशियन की भरमार है आजकल, पॉलिटिशियन की भरमार है, नेताओं की भरमार है, राजनेताओं की कमी है। आप पूछेंगे कि नेता किसे कहते हैं, राजनेता किसे कहते हैं? पॉलिटिशियन वो है जो जोड़ तोड़ कर करके सिर्फ इसकी कोशिश ये होती है कि कैसे हम सत्ता को ग्रैब करें, पावर को ग्रैब करें। वो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। और राजनेता, स्टेट्समैन, वो जनरेशन के बारे में सोचता है। सर, तो अभी आपसे एक बहुत ही अहम सवाल आपसे हम करने जा रहे हैं। ये अहम सवाल ये है सर कि जैसा कि आप लोग का अलायंस है, आपका अलायंस है AIMIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। तो ऐसा कहा जाता है, जो गैर मुस्लिम लोगों में एक चीज़ का ये भाव देखा जाता है कि वो मुस्लिम के हित की बात सोचते हैं। तो आप 20वीं से लड़ रहे हैं चुनाव और AIMIM के साथ अलायंस है आपका, तो क्या 20वीं की जो गैर मुस्लिम जनता है, तो उनको आप किस मतलब उनके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं आपको, मुसलमानों के हित के बारे में सोचना क्या बुरा है? जनाब ओवैसी मुसलमानों के हित के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बुरा क्या है? तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में वो दलितों से भी बदतर है।
और जनाब ओवैसी जो भी उठाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं अक़लियतों को, बस वही तो बात करते हैं कि भाई जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उससे तुम क्यों महरूम करते हो, उसकी खिलाफ वर्जी क्यों करते हो, हमें वो हकूक़ दो जो हमें आइन ने दिया है, हमें वो रिप्रेजेंटेशन दो जो मेरा हक बनता है। साथ साथ वो अक़लियत की भी बात करते हैं, अक़लियत के साथ साथ दलितों की भी बात करते हैं। आज देखिए हमारे गठबंधन को, देखिए हमारे एलायंस को, बहन मायावती हैं, हमें कुशवाहा जी हैं, जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी हमारे पार्टी के कौमी सदर हैं, आपको ओवैसी साहब हैं, ये सब मिलजुल करके एक साथ एक आवाज़ उठा रहे हैं। कोई उसके साथ सिर्फ ओवैसी साहब की आवाज़ नहीं है, 5 पार्टियां हैं, 5 पार्टी मिल करके पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। तो ये भी बात है कि जो सर कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन है, एआईएमआईएम से गठबंधन है, लेकिन जो एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम के हित की बात नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, संविधान के दायरे में बात करती है कि अगर आपकी जीत होती है इस बार 20वीं से, तो सर आप जनता के हित में सोचने वाले क्या उन मुख्य मुद्दों को पे ध्यान देंगे सर? देखिए हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है और मैं अपनी पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का रियासती सदर हूँ। हमारे कौमी सदर ने एक मंशूर इलेक्शन मैनिफेस्टो की अगर पार्टी हमारी पावर में आती है तो सारे मुद्दों पर, उसमें रोज़गार से लेकर के हेल्थ से लेकर करके हर सारे मसाइल जो हैं, सारे मुद्दे बिहार के हैं, उस पर हमारी पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, वो उन्होंने पेश किया। और पूरे बिहार हमारा सिर्फ 20वीं ही नहीं, पूरा बिहार जो है हमारे, जो इसकी पसमानदगी है, जो बिहार ड्रेल हो गया है 30 साल में, उसको हम अव्वलियत है, हमारा मकसद है उसको पटरी पे लाना। ये मुझे याद आ रहा है थॉमस ग्रे के पोएम की चंद पंक्तियाँ। फुल मैनी ए जेम of purest serene in dark unfathomed cave of ocean beer, full many a flower are born to blush unseen and waste its sweetness in the desert air. Full many a flowers are born to blush unseen. Full many a gem, and बहुत सारी जवाहिर हैं, मोती हैं, समंदर के अथाह गहराइयों में पड़े हुए हैं, उनकी चमक को देखने वाला कोई नहीं, उनकी चमक को देखने वाला कोई नहीं। बहुत सारे खूबसूरत फूल रेगिस्तान में खिलते हैं, अपनी खुशबुओं को बिखेरते हैं, उनकी खुशबुओं को लेने वाला कोई नहीं। यही हालात आज हैं। आज आप में जो सलाहियत है, आप में जो क्षमता है, जो आप में एबिलिटी है, उसकी पूछ नहीं है। आज पूछ किसकी है? पैसे वालों की पूछ है। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितनी दौलत है, आप कितनी अच्छी उम्दा किस्म की गाड़ियों पर चढ़ते हैं, उससे आदमी की पहचान है। जो बासलाहियत हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो दानिश्वर हैं, उनको पूछने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं। एक वाहिद लीडर, देखिए मैं 30 साल से गुज़श्ता 30 साल से मैं देवेंद्र प्रसाद यादव से जुड़ा हूँ। आपने सवाल किया मुझसे इस लिबास में, इसी लिबास में उन्होंने मुझे आइडेंटिटी दी, मुझे एक पहचान दी। पॉलिटिक्स में जो मैंने देखा है, अक्सर जो पाया है, मेरा तजर्बा है कि लो प्रोफाइल में बात करने वाले, धीमे लहजे में बात करने वाले, उनको बैक सीट पर जगह मिलती है। मैंने हमेशा धीमे लहजे में बात की, मैंने कोई जज्बाती नारा नहीं लगाया, मैंने लोगों की भावनाओं और सेंटिमेंट को नहीं भड़काया राजनीति गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। मैंने हमेशा लोगों में, वोटर्स में पॉजिटिव्स यानी मुस्बत जो है उनमें ये पैदा हो, ख़यालात, उनमें व्यूज़, उसको ही करने के लिए सोच, मुस्बत सोच वो पैदा करने की मैंने कोशिश की। लेकिन एक वाहिद शख्सियत जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने मुझे एक पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी, और मैं उनसे 30 साल से जुड़ा हूँ। आज मुझे तीसरी मरतबा मौका मिला है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तीसरी मरतबा भी मुझ पर एतमाद किया, और आज मैं अपनी पार्टी का रियासती सदर हूँ, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का। उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, मुझ पर उन्होंने एतमाद किया, भरोसा किया। मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरूँ। सर ये कहा जाए, एक सवाल आपसे करने का दिल कर रहा है। वो सवाल ये है कि सर अगर आप जीतते हैं
इस बार 20वीं विधानसभा से, तो क्या सर आप अपने जीत की जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो क्रेडिट जीत की होती है, आवाम की होती है, वोटर्स की होती है। जमहूरियत में वोटर ही सब कुछ तय करते हैं, आवाम ही तय करते हैं, आवाम ही। सॉवरन जो पावर है, शक्ति है, ताकत है, सॉवरेनिटी निहित कहाँ है? जनता में है, आवाम में है। आवाम ही के ज़रिए हुकूमत बनती है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जाहिर सी बात है कि बाय द पीपल, तो मैं उनका जो है सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं जनता को दूंगा। अगर जनता मुझे चुन करके भेजते हैं तो ये जनता की जीत होगी, जनता की कामयाबी होगी, जनता के सर इसका सेहरा जाएगा। तो सर एक और आखिरी सवाल जिससे हम अपना सेगमेंट ख़त्म करते हैं कि ABN 24 न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप 20वीं आवाम को कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक संदेश है कि सबसे पहले तो ये इलेक्शन है, ये उत्सव है, ये एक समझिए कि एक तरह का जो है हमारे पास जो है एक त्यौहार है। ये इसमें भरपूर हिस्सा लें। अपने वोट का जो संविधान ने दिया है हमें राइट टू वोट, सभी नागरिक को उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और अपना मतदान करें, और ज़ात पात मज़हब धर्म सबसे ऊपर उठ करके अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल करें और भाईचारा बनाए रखें। शांति, अमन, भाईचारा, सब हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग मिलजुल कर रहें, माहौल ख़राब नहीं होते, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें। ये मेरा संदेश। इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना सेगमेंट। आप देख रहे थे ABN 24। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।